नमस्कार भाई, जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। कैसे हो आप? बढ़िया। हमको ना आपका स्टार्टिंग शुरुआत में आपका परिचय सुनना है। हाँ, साक्षात परमात्मा बाबा स्वामी जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। साक्षात शक्ति स्वरूपा गुरु माँ के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मैं नवसारी से हूँ, मरोली गाँव से। यहाँ पर गोवा गुरु शक्ति धाम में दर्शन और ध्यान में जाने के लिए आए थे और यहाँ पे मेरा साधक भाई सागर भाई के साथ यहाँ से हम गोवा गुरु शक्ति धाम ध्यान में और दर्शन के लिए आए हैं। और ये अनुभूति मेरी जो है वो अनुभूति शेयर करने के लिए कौशल भाई के साथ। तो मुझे ना आपको एक शुरुआत में आपको पहले पूछना है कि आपको समर्पण में आने का मन कैसे हुआ? क्योंकि आप समर्पण में क्यों आए? क्या उद्देश्य था आने का? हाँ, पहले मेरा एक फोई का लड़का है, तो वह जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तब वह शिरडी गए थे, तो उन्होंने साईं सच्चरित्र ग्रंथ लिया था। तो वो साईं सच्चरित्र ग्रंथ का पठन किया और जीवन सद्गुरु जी के बारे में सब उनमें से ग्रंथ पठन किया, तब महत्व पता चला। फिर जैसे स्वामी जी कहते हैं उसी तरह ही कि समाधिस्थ गुरु हमारे जीवन में वर्तमान में जो जीवन गुरु है ना, उनको भेजते हैं। तो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था और जैसे वो गुरु कार्य प्रचार टीम आते हैं, तो प्रोजेक्टर शिविर हमारे गाँव में होने जा रही थी। तो प्रचार के लिए आए थे, तो हमारे घर पे भी आए थे, तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ ऐसे 8 दिवसीय शिविर होगा। तो शिविर के पहले दिन गए तो बहुत ही अच्छा लगा, एकदम स्वामी जी का प्रवचन एकदम सरल भाषा में। तो स्वामी जी बताते हैं ना कि अच्छा लगना ये पहली अनुभूति है, तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर ऐसा लगा कि ये तो 8 दिन के लिए ही अच्छा लगेगा। फिर लेकिन फिर वो उन्होंने बताया स्वामी जी ने लास्ट कि आपके यहाँ 45 डेज़ का अनुष्ठान होगा और बाद में आपके यहाँ सेंटर भी स्टार्ट होगा। तो फिर लगा कि हाँ, अब तो अच्छा ही अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगना ये पहली अनुभूति है। भाई आपने 8 दिन का शिविर कब किया था? कौन से साल में किया था? 8 दिवसीय शिविर 2008 में, जब मैं 10वीं कक्षा में स्टडी कर रहा था, तो 2008 से यह शिविर में जुड़े। आपको यहाँ पे तो समर्पण मेडिटेशन में बहुत साल हो गए हैं, तो आप हमें ना एक आपकी अनुभूति सुननी है, एक आपकी अद्भुत अनुभूति रहेगी। हुँ। चैतन्य महोत्सव में हम डांडी आश्रम गए थे, तब ओरा दर्शन की यह अनुभूति है। ओरा दर्शन के पहले स्वामी जी ने 10 मिनट ध्यान में जाने के लिए सभी पंडाल में थे सामूहिकता में, तो पहले 10 मिनट का ध्यान होता है, तो 10 मिनट ध्यान में जाना होता है। तो जैसे वो आँख बंद करके ध्यान में 10 मिनट बैठे, तो जैसे वो फ्रिज में बर्फ रहता है ना, तो उतना ठंडा-ठंडा वाइब्रेशन अनुभव हो रहा था, फ़ील हो रहा था। और दोनों हथेलियों में, दोनों पाँवों में, सहस्त्रार पर भी और पूरे बॉडी में ही एकदम वो ठंडा-ठंडा चैतन्य वाइब्रेशन की अनुभूति हो रही थी। तो पूरा शरीर ही एकदम बर्फ जैसा एकदम ठंडा-ठंडा चैतन्य की अनुभूति हुई। वो स्वामी जी कहते हैं ना कि परमात्मा विश्व चेतना है, तो वह उनके चैतन्य वाइब्रेशन की अनुभूति पूरे बॉडी में से एकदम ठंडे-ठंडे वाइब्रेशन। बाद में स्वामी जी ने धीरे-धीरे आँखें खोलने को कहा, तो जैसे धीरे-धीरे मैंने आँखें खोली और देखा, तो जो स्वामी जी का जो ऑरा है, आभामंडल है, वो जैसे वो बैंगनी कलर का, पिंक कलर का, गुलाबी, ऐसे लेफ्ट से राइट ऐसे हिलते हुए मैंने देखा। और स्वामी जी के ऐसे राइट साइड में जैसे हम वो दीपक जलाते हैं ना, तो उनकी ज्योत पीले कलर की होती है। लेकिन जब ओरा दर्शन के टाइम ओरा का भी दर्शन किया और राइट साइड पे एकदम दीपक जो देखा ना, एकदम व्हाइट कलर का दीपक था। तो स्वामी जी ने वो बताया था कि वो उनके आसपास जो 11 गुरु शक्तियाँ रहती है, तो वो आपको दर्शन देती है। तो वो एक व्हाइट कलर के दीपक का दर्शन हुआ, तो गुरु शक्तियों का दर्शन हुआ।
भाई मुझे और एक ऐसे आपका पूछना है कि जब आप समर्पण मेडिटेशन कर रहे थे, जब आप घर में मेडिटेशन ध्यान करते कर अभी भी करते हैं 30 मिनट ध्यान, तो फैमिली का रिएक्शन पहले क्या था? या आजू-बाजू में रिएक्शंस क्या था आपका? हाँ, हमारे घर पे भी मेडिटेशन में हर रोज़ बैठते हैं। तो एकदम अच्छा एकदम शांत घर वाले भी एकदम उनको अच्छा आध्यात्मिकता का बहुत हाँ, अच्छा है कि वो आध्यात्मिकता में जैसे यो जितने भी यंगस्टर है आध्यात्मिकता में जाते हैं तो घर वालों को भी ऐसा है कि नहीं सही हाँ, ध्यान में अच्छा है। हाँ, बाकी का फैमिली साइड बाजू में बोलते हैं ना, घर के आजू-बाजू का घर आपका रिएक्शन क्या है उसमें? हाँ, उन आस-पास के एरिया में? आसपास के लोगों को भी वो बहुत ही हम डांडी आश्रम भी उनको विजिट के लिए ले गए थे। हमारे फैमिली से भी हमारे घर के आसपास भी है उनको। तो उनको भी मंगल मूर्ति दर्शन और ध्यान साधना में जब आए डांडी आश्रम मंगल मूर्ति दर्शन के लिए, ध्यान में जाने के लिए, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे। वह उन्होंने बोला कि एकदम शांति का वातावरण है, एकदम आत्मा को एकदम शांति मिली, वह उनकी अनुभूति थी। आपको अभी क्या लगता है कि अभी जो यंगस्टर्स है, अभी युवा है, आज के जो भारत के युवा है, वो समर्पण मेडिटेशन में क्यों आना चाहिए? हुँ। जैसे हमारे परम पूज्य स्वामी जी ने अपने प्रवचन में कहा ना कि समय का बड़ा महत्व है। तो जो इसीलिए बाल शिविर भी है आयोजित ताकि बचपन से ही अगर वो इसमें ध्यान मार्ग में समर्पण ध्यान योग में जुड़ते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि सबसे बड़ा धन समय का ही धन है। तो अगर छोटे बच्चे अगर इस समर्पण ध्यान योग से बचपन से ही जुड़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है। जब भी वो यंगस्टर होंगे जैसे वो स्वामी जी कहते हैं ना कि या बचपन से ही ध्यान में रहते हैं तो उनका पूरा लाइफ का मैनेजमेंट हो जाता है। उनका जीवन ही बदल जाता है। हमें ना आपकी और अनुभूति सुननी है, सुनने का मन कर रहा है आपकी अनुभूति क्या है? हाँ। मोहड़ी गुरु शक्ति धाम खाद मुहूर्त में हम गए थे हमारे यहाँ से। तो जैसे वो ओरा दर्शन की जो ध्यान के टाइम जो ठंडे-ठंडे वाइब्रेशन चैतन्य की अनुभूति थी ना, वैसा ही सेम स्वामी जी ने ध्यान करवाया तो उस टाइम भी पूरे बॉडी में से वो ठंडे-ठंडे बर्फ जैसे चैतन्य वाइब्रेशन का अनुभव हुआ। और पहले मोहड़ी गुरु शक्ति धाम तो सामूहिकता ज़्यादा थी तो हमें लगा कि दर्शन करके बाहर आ जाएँगे। लेकिन जब मोहड़ी गुरु शक्ति धाम में सीढ़ी चढ़े, तो एकदम ही एक अलग ही खुशबू अनुभव हुई। मतलब वो शब्द में भी बता नहीं सकते ऐसी वो एक खुशबू आ रही थी भीतर से। और तब बाद में वहाँ पर 30 से 45 मिनट ध्यान में बैठे। तो 30 से 45 मिनट पूरे ध्यान में वह खुशबू भीतर ही महसूस हो रही थी, अनुभव हो रही थी। और जैसे ही मोहड़ी गुरु शक्ति धाम से ध्यान में जाके बाहर आए, तो एक हस्बैंड वाइफ थे, साधक और साधिका। तो उन्होंने भी वो उनके पास एक यज्ञ का रजिस्ट्रेशन की कूपन थी। तो मैंने वो रजिस्ट्रेशन मैंने तो नहीं करवाया था यज्ञ में बैठने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि वो मेरा जो बच्चा है वो नहीं आ पाया है कोई कारणसर, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो आप यज्ञ में बैठ सकते हो। तो उन्होंने वो टोकन मुझे दी यज्ञ की और यज्ञ में भी हम शामिल हुए मोदक यज्ञ। तो उस टाइम भी पूरे यज्ञ में चैतन्यपूर्ण वातावरण में बहुत ही अच्छे ठंडे-ठंडे वाइब्रेशन और चैतन्य की अनुभूति हुई। अभी आप प्रोफ़ेशनली क्या कर रहे हो? और उसमें आपकी प्रगति क्या हुई है समर्पण मेडिटेशन की वजह से? हाँ, अभी मैं डिज़ाइनिंग की लाइन में जॉब कर रहा हूँ, तो उसमें भी वो बहुत ही अच्छा है। जैसे हम ध्यान करते हो तो हमारा जो अ, एकदम वो मान शारीरिक लेवल पे हम अच्छे रहते हैं, मानसिक लेवल पर जो भी कोई स्ट्रेस, टेंशन ऐसा कुछ नहीं रहता है और आध्यात्मिकता से भी एकदम अच्छा है। और आपको जब बोला जाए तो यंगस्टर्स के लिए 3 टिप्स देने के लिए तो आप क्या दे सकते हो? हाँ, यंगस्टर के लिए तो यही कि अगर हमारे बचपन से ही ध्यान को एक शौक जैसे स्वामी जी बोलते हैं ऐसे ही बिना कोई इच्छा अपेक्षा से अगर हम 30 मिनट ध्यान में बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप जो भी आपका श्रद्धा स्थान है आप उनके भी नाम पे आप 30 मिनट ध्यान में बैठते हो
तो उसमें सब कृपा आ जाती है स्वामी जी की, परमात्मा की। तो ये पूरे समर्पण ध्यान योग जो है वो पूरे लाइफ का मैनेजमेंट है। आपकी दृष्टि से गुरु कार्य का महत्व क्या है? जैसे स्वामी जी ने बताया उसी तरह की गुरु कार्य जो है वो हम जब भी करते हैं तो किसी के दिखाने के लिए भी नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा की प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए करना चाहिए। तो हम हमारे यहाँ से डांडी आश्रम नज़दीक है, 35 किलोमीटर। तो हम संडे को छुट्टी रहती है तो डांडी आश्रम जाते हैं साधना शिविर में। तो वहाँ से गुरु कार्य के लिए जाते हैं तो एकदम आत्मा को अच्छा लगता है, एकदम खुशी मिलती है। और गुरु कार्य में भी अनुभूति है कि जैसे सुबह ध्यान में गए, डांडी आश्रम जाते हैं तो सुबह 3:30 या 4 बजे हम उठ जाते हैं और एकांत ध्यान में डांडी आश्रम में बैठते हैं। तो एकदम सहस्त्रार चक्र और दोनों हाथों में और पग में एकदम वो ठंडे-ठंडे वाइब्रेशन और चैतन्य की अनुभूति होती है। और जैसे वो कभी कई बार ऐसा भी है कि जब गुरु कार्य करते हैं ना तो एकदम से ही एकदम चंदन की खुशबू आने लग जाती है, फूल चंदन की खुशबू आने लगती है। तो गुरु कार्य में भी एक बहुत ही अच्छा आत्मा को खुशी मिलती है, आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। और मेरे को एक अनुभूति कहनी है गादी स्थान के लिए। अ मेरा एक दोस्त है वीरेन भाई करके, तो वो उन्होंने मुझे पूछा कि आप गादी स्थान में कभी ध्यान के लिए गए हो, ध्यान में जाने के लिए? तो मैंने बोला नहीं गया हूँ। तो फिर हमने प्लानिंग किया और हम गए। तो जैसे ही सौराष्ट्र समर्पण आश्रम सिंधावदर गादी स्थान में गए, तो जैसे ही वो गादी स्थान के अंदर भीतर गए तो पहला ही पग रखा सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए, तो उस टाइम भी एक अलग ही खुशबू का एकदम अनुभव हुआ, जिसका कोई शब्द में भी वर्णन नहीं कर सकते। इतनी खुशबू थी, इसे बस अनुभव ही किया जा सकता है। फिर अंदर ध्यान में गए तो एकदम सच में वो ध्यान करना नहीं पता, एकदम अपने आप ध्यान में हम चले जाते हैं। और दो सहस्त्रार चक्र पर वो ठंडे-ठंडे वाइब्रेशन की और चंदन की खुशबू की अनुभूति हुई। भाई आपने बात करते-करते आपका अनुभूति बताते-बताते राजस्थान के बारे में बताया। तो हाँ। हमें और सुनना है कि राजस्थान के बारे में क्या कैसा है? गादिस्थान गुरु शक्तिधाम के एग्जैक्ट जो मंगल मूर्ति है उनके नीचे एक गादी स्थान रहता है, तो उसमें स्वामी जी ने विश्व चक्र की स्थापना की हुई रहती है। पहले दिन से 9 दिन तक स्वामी जी वहाँ पे ध्यान में जाते हैं, बैठते हैं। और बाद में साधकों को भी बहुत कई बार रहता है ना कि ध्यान में जा नहीं पा रहे, तो वहाँ पे बाद में सभी को ध्यान में जाने के लिए भी अंदर सभी लोग ध्यान में जाते हैं। तो अंडरग्राउंड जैसे सीढ़ी उतर के अंदर जाना रहता है, और जिन साधकों का भी वो ध्यान नहीं लगता है ना तो वो गादी स्थान में जाते हैं तो वो भी ध्यान में चले जाते हैं। मुझे ना ऐसे मन कर रहा है कि आपकी और अनुभूति सुनूँ और अनुभूति सुनूँ। मुझे आपकी और अनुभूति सुननी है। हाँ, जैसे वो मेरी बहन है तो वो जब भी मैंने उनको हिमालय का समर्पण भागवान ग्रंथ पठन पढ़ने को दिया था, तब जब वो प्रेग्नेंट होने से पहले ही मैंने उनको दिया था। तो जब भी वो प्रेग्नेंट थी तभी वो ग्रंथ पठन हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का ग्रंथ पठन कर रही थी। और बाद में उनको 9 महीने हो गए थे। फिर डॉक्टर ने जो डिलीवरी की तारीख दे दी थी कि ये 2 दिनों में उनको पेन होगा थोड़ा थोड़ा और डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो 2 दिन भी निकल गए लेकिन हम राह ही देख रहे थे। फिर मेरी बहन ने ही मुझे बताया था कि वो आपने ग्रंथ दिया था ना हिमालय का समर्पण योग पार्ट 1, तो वो जैसे ही ग्रंथ का पठन समझ लो कि आज एकदम पूर्ण कर लिया उन्होंने, भाग 1 पूर्ण ग्रंथ पठन कर लिया। और दूसरे ही दिन उनको सुबह 3:30 बजे पेन होना शुरू हुआ। फिर हम हॉस्पिटल गए और हमने पहले से ही बहुत ही प्रार्थना भी लिखवाई थी प्रार्थना धाम में, तो उनको एकदम नॉर्मल डिलीवरी हो गई अच्छे से। और हमारे बहन को एक बेबी का जन्म हुआ, स्त्री शक्ति का जन्म हुआ। वैसे ही मेरी छोटी बहन है, उनको भी हमने प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाई थी, तो उनकी भी वो नॉर्मल डिलीवरी हुई और उनको भी एक बेटे का जन्म हुआ। और मुझे हाल लगता है कि आपकी बातें सिर्फ सुनता रहूं। पता नहीं मन कर रहा है। आप चाहे तो और आपकी अनुभूति शेयर कर सकते हैं।
वैसे घर पे भी ध्यान में बैठे और डांडी आश्रम हमारे नज़दीक है तो ध्यान में जाते हैं वहाँ पे तो सहस्त्र चक्र और हमारी जो बैक बोन पे जो चक्र है वो जैसे स्वामी जी बोलते हैं उस तरह की आप ऑब्जर्वेशन करो जब आप ध्यान में जाते हो ना उस टाइम की आपको बैक बोन पे कहाँ पर वो वाइब्रेशन चैतन्य फील हो रहा है। तो जैसे ही ध्यान में जाते हो तो बैक बोन पे नीचे से ऊपर धीरे धीरे ठंडे ठंडे वाइब्रेशन और चैतन्य की अनुभूति होती है। आपको अगर युवाओं को मैसेज देनी हो तो आप क्या देना चाहेंगे? हाँ, अंत में जैसा यही है कि हमारे स्वामी जी कहे बोलते हैं नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हाँ कृपा करो ऐसा। तो जैसे स्वामी परम पूज्य स्वामी जी ने बताया कि 30 मिनट का जो ध्यान है वो पूरा उसमें आशीर्वाद है, कृपा है, पूरा आशीर्वाद और कृपा का पैकेज ही है। अगर हम नियमित 30 मिनट ध्यान में जाते हैं और सेंटर पर भी ध्यान में जाते हैं सामूहिकता में तो उसमें सब कृपा और आशीर्वाद स्वामी जी के परमात्मा के आ ही जाते हैं। तो हम 30 मिनट ध्यान में जाते हैं और सामूहिकता में सेंटर पे भी ध्यान में जाते हैं ना तो जैसे वो समर्पण ध्यान हो गए लाइफ का भी पूरा मैनेजमेंट हो जाता है। और दूसरा कि शारीरिक लेवल पर हम बीमार ज़्यादा पड़ते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर मानसिक लेवल पर आप जॉब कर रहे हो या पढ़ाई में हो तो मानसिक लेवल पर भी यह होता है कि कई बार हम अगर स्ट्रेस लेते हैं टेंशन लेते हैं तो वो धीरे धीरे मानसिक लेवल पर भी हमें शांति मिलती है और आध्यात्मिक प्रगति भी हो जाती है। भाई मुझे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। आप बहुत लोगों को गोवा के साधकों को जानते होंगे। आपके दृष्टि से गोवा के साधक कैसे है? साधक साधिका कैसे है? हाँ, जब भी हम गोवा आए तो बहुत ही अच्छा लगा सभी से मिलकर, सभी साधकों को एकदम आत्मा भाव के साथ बहुत ही खुशी हुई। गोवा समर्पण आश्रम में भी गुरु शक्ति धाम में ध्यान में गए, एकदम वो चैतन्य की अनुभूति हुई। बहुत ही सभी साधकों में स्वामी जी है, सभी के साथ मिलकर एकदम आत्मा को खुशी मिली, प्रसन्नता हुई। या अंत में अगर मैं आपसे पूछूं गोवा के लोगों को या प्रश्न ऐसा करूं कि गोवा के साधकों को आपको कुछ कहना है, आप क्या कहेंगे? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमें परम पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि 30 मिनट में सब कृपा आ जाती है। तो मैं भी खुद यही रोज 30 मिनट ध्यान में जाना चाहिए। अगर कोई कारणसर सुबह चूक जाते हैं तो शाम को बैठ लेना चाहिए 30 मिनट और सेंटर पे ध्यान में सामूहिकता में जाना चाहिए ताकि वो चित्त पे भी नियंत्रण बना रहे। हाँ, आपकी अनुभूति सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपकी अनुभूति शेयर की। एक समर्पण मेडिटेशन क्यों करना चाहिए ये समझ में आया। तो आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय आप सभी को आत्मा से जय बाबा स्वामी, जय परम वंदनीय गुरु माँ, जय बाबा स्वामी।